नमस्कार। स्नैजी सर्जन की तरफ से बेली एंड लव की जानकारियों पर आधारित इस चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम स्तन कैंसर की पैथोलॉजी और उसके मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन पर बात करेंगे। हाँ, ये दोनों ही पहलू सर्जिकल प्रैक्टिस के लिए बहुत मायने रखते हैं। बिल्कुल। ट्रीटमेंट प्लानिंग में तो इनका रोल बहुत ही अहम है। सही कहा। कैंसर कहाँ से शुरू हुआ, उसका ग्रेड क्या है और मॉलिक्यूलर लेवल पे उसकी पहचान क्या है, ये सब जानना ही पड़ता है। तो शुरुआत करते हैं उत्पत्ति से। मतलब ज्यादातर स्तन कैंसर कहाँ से पनपते हैं? देखिए, करीब 90% मामले तो मिल्क डक्ट्स, जो दूध की नलिकाएं हैं, उनसे शुरू होते हैं। इन्हें हम डक्टल कार्सिनोमा कहते हैं। और बाकी 10%? वो लॉब्यूल से, जहाँ दूध बनता है, वो लॉब्यूलर कार्सिनोमा हुए। अच्छा, डक्टल और लोब्यूलर। जी, और ये जानना जरूरी है क्योंकि कभी-कभी इनके फैलने का तरीका थोड़ा अलग होता है। हाँ, ये तो है। अच्छा, फिर पैथोलॉजी में वो इन सीटू और इन्वेजिव आता है। इसका क्या मतलब होता है सर्जरी के लिहाज से? देखिए, इन सीटू का मतलब है कि कैंसर कोशिकाएं अभी अपनी जगह पर ही हैं, मतलब डक्ट या लॉब्यूल की अंदरूनी परत में। बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने वो बेसमेंट मेम्ब्रेन पार नहीं की है। ये एक तरह से प्री इन्वेजिव स्टेज कह सकते हैं। और इन्वेजिव? इन्वेसिव में कोशिकाएं वो बेसमेंट मेम्ब्रेन को तोड़कर बाहर आसपास के टिश्यू में फैल गई हैं। अच्छा, यहीं से फिर फैलने का रिस्क बढ़ जाता है। हाँ, बिल्कुल। यहीं से लिम्फ नोड्स या दूर के अंगों तक जाने का रास्ता खुलता है और इसी से सर्जरी और आगे के इलाज का फैसला होता है। ये बड़ा फर्क है। अच्छा, अब आते हैं ट्यूमर ग्रेडिंग पर। वो मॉडिफाइड ब्लूम रिचर्डसन स्कोरिंग, ये कैसे काम करती है? हाँ, ये सिस्टम ट्यूमर की अग्रेसिवनेस बताता है, मतलब वो कितनी तेजी से बढ़ेगा। इसमें हम 3 चीजें देखते हैं माइक्रोस्कोप में। क्या क्या है वो 3 चीजें? एक तो ट्यूब्यूलर फॉर्मेशन, मतलब कोशिकाएं कितनी नॉर्मल डक्ट जैसी दिख रही हैं। दूसरा न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म, यानी उनके न्यूक्लियस कितने अलग या बिगड़े हुए लग रहे हैं। और तीसरा? तीसरा है माइटोटिक काउंट, मतलब हाई पावर फील्ड में कितनी कोशिकाएं डिवाइड हो रही हैं। हर एक को 1 से 3 का स्कोर देते हैं। ओके, और फिर टोटल स्कोर से ग्रेड तय होता है? जी, टोटल स्कोर 3 से 5 है तो ग्रेड 1 यानी लो ग्रेड। ये धीरे बढ़ता है। और 6 कि K67 बताता है कि कोशिकाएं कितनी तेजी से डिवाइड हो रही हैं, मतलब प्रोलिफरेशन रेट। ये भी ट्यूमर की अग्रेसिवनेस का एक अंदाजा देता है। ठीक है, तो ये हुई पैथोलॉजी की बात। अब मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन, ये जीन एरे टेस्टिंग से जो सब टाइप्स पता चलते हैं। हाँ, जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग से हमें कैंसर की और गहरी समझ मिली है। इससे मुख्य रूप से 5 सबटाइप्स पहचाने गए हैं। कौन कौन से हैं वो? ल्यूमिनल ए, ल्यूमिनल बी, बेसल लाइक, जिसे अक्सर ट्रिपल नेगेटिव भी कहते हैं। HR नेगेटिव, HER2 नेगेटिव। हाँ, फिर HER2 एनरिच्ड और क्लॉडिन लो। एक नॉर्मल लाइक ग्रुप का भी जिक्र आता है, पर क्लिनिकली ये 5 ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा, क्या आप इन्हें रिसेप्टर स्टेटस और K67 से जोड़कर बता सकती हैं? मतलब प्रैक्टिस में कैसे पहचानते हैं? बिल्कुल। देखिए, ल्यूमिनल ए ये हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव होते हैं, मतलब ER+ या PR+। HER2 नेगेटिव होते हैं और K67 कम होता है। ये सबसे कॉमन टाइप है शायद, और धीमी गति वाला। हाँ, आमतौर पर, और हार्मोनल थेरेपी पर अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। फिर है ल्यूमिनल बी, ये भी HR पॉजिटिव होते हैं, HER2 नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी, लेकिन इनका K67 ज्यादा होता है। तो ये थोड़े ज्यादा अग्रेसिव हुए। जी, इन्हें अक्सर कीमोथेरेपी और हार्मोनल थेरेपी दोनों की जरूरत पड़ती है। फिर बेसल लाइक या ट्रिपल नेगेटिव, ये HR नेगेटिव और HER2 नेगेटिव होते हैं। K67 अक्सर हाई होता है। इनके लिए टारगेटेड ऑप्शन कम है। हाँ, फिलहाल कीमोथेरेपी मुख्य इलाज है। फिर HER2 एनरिच्ड, ये HR नेगेटिव, HER2 पॉजिटिव होते हैं। K67 भी हाई। लेकिन इनके लिए HER2 टारगेटेड थेरेपी है। बिल्कुल, और वो बहुत कारगर है। आखिर में क्लॉडिन लो, ये भी ज्यादातर ट्रिपल नेगेटिव होते हैं, पर मॉलिक्यूलर लेवल पर अलग है। इनके बारे में अभी रिसर्च चल रही है। लेकिन अगर जीन एरे टेस्टिंग ना हो पाए, जो अक्सर होता है। सही सवाल है। उस स्थिति में हम इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री IHC का इस्तेमाल करते हैं। ER, PR, HR2 और Ki67 की स्टेनिंग करके हम इन मॉलिक्यूलर सबटाइप्स का अंदाजा लगा लेते हैं। मतलब IHC एक तरह से सरोगेट मार्कर का काम करती है। हाँ, बिल्कुल। जैसे ER+, PR+, HR2- और लो Ki67 वाले ट्यूमर को हम ल्यूमिनल ए मानकर इलाज करते हैं।
ये प्रैक्टिकल तरीका है जो हमें ज्यादातर मरीजों के लिए सही इलाज चुनने में मदद करता है। तो ये पैथोलॉजी और मॉलिक्यूलर जानकारी मिलकर ही हर मरीज के लिए एक पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान बनाने में मदद करती है। जी हाँ, और ये फील्ड तेजी से बदल रहा है। नई रिसर्च से हमें और बेहतर तरीके और टारगेट्स मिल रहे हैं। आज की इस बहुत ही उपयोगी चर्चा के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है सुनने वालों को स्तन कैंसर की पैथोलॉजी और क्लासिफिकेशन की ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। हमारे पॉडकास्ट को सुनने के लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड में मिलते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद।